सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में सब लोग अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। लंगर के अलावा मेडिकल कैंप शुरुआत में ही बन गए थे, लेकिन अब यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी शुरू हो गया है। रहरास सेवा सोसाइटी है जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है उन्होंने। इस कैंप में लोग आ रहे हैं जो किसान आंदोलन करने आ रहे हैं, या फिर वो कुछ लोग जो पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँच रहे हैं, वो सब अपना अपना ब्लड यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं और उनको यहाँ पे एक एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये सारा जो मैनेज है वो कर रहे हैं सुखविंदर सिंह कैरो। उनसे बात करते हैं। सुखविंदर, आपने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया है, बताइए हमें थोड़ा इसके बारे में। जी, हमारा आज सेकंड डे है। कल हमने फर्स्ट डे लगाया था कैंप, तो कल हमने 190 यूनिट्स कलेक्ट किए थे। अच्छा रिस्पांस मिला था। तो कोविड की वजह से बहुत मार्च के बाद 2020 की मार्च के बाद कैंप्स नहीं लग रहे थे। तो अभी 2 महीने पहले ही कैंप्स की परमिशन आई है। तो ब्लड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए तो हमने यहाँ पे प्लान किया कैंप, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला, तो आज हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे। जी, अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं, आपको शुरुआत में मैनेज करना, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसमें मेडिकल एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो भी आप प्रोक्योर कर रहे हैं ब्लड यहाँ पे, उसको आपको सेव करना है, रखना है, तो वो सारी प्रक्रिया कैसे यहाँ पे दिल्ली में बनाई आपने? आप लुधियाना बेस्ड NGO हैं। जी, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है और जो मेडिकल किट्स हैं वो सारी हमारी लुधियाना से ही आई हैं। यहाँ पे हमें डाइट, टेंट, टेबल्स, चेयर्स, ब्लैंकेट्स, इन सब का अरेंजमेंट करना पड़ा। बाकी हमारा सारा लुधियाना से ही आया है सामान। ठीक है, क्या टारगेट है आपका? भी 190 ब्लड यूनिट्स कल आए थे, कितने दिनों तक चलने वाला है कैंप ऐसे? जी, अभी हमने कल ऐसा कुछ सच प्लान नहीं किया था। हमने सोचा था भी कल ही लगाएंगे, तो हमें कल अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने फिर कल एक ब्लड बैंक को दे दिया, आज हमने दूसरी, क्योंकि लुधियाना की रिक्वायरमेंट एक दिन की 200 यूनिट की है। तो हमें मैक्सिमम जितने यूनिट मिल जाएं, हम अगर जितना पॉसिबल हो, हमारी वॉलंटियर टीम भी जितना टाइम दे सके तो हम यहाँ पे लगाएंगे। आज हमारा टारगेट 100 यूनिट का है। आज कल से थोड़ा कम रिस्पांस है, बट ओवरऑल हमारे लिए तो एक यूनिट भी बहुत बड़ी बात है। हर एक यूनिट ज़रूरी है। बिल्कुल। आप यहाँ से जो ब्लड स्टोर कर रहे हैं, आप एक वो भी हमें बताइएगा। पर मुझे लगता है कि हम शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में क्या होता है। मैं मान लीजिए उस कैंप में एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो कैसा है पूरा प्रोसेस, वो हमें बताइए आके जरा साथ में। डोनेशन फर्स्ट कोई डोनर आता है, डोनेट करता है, तो पहले उसकी काउंसलिंग होती है। यहाँ पे डॉक्टर EMO, एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स बैठते हैं। वो डॉक्टर उनसे काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं डोनेट करने के, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो कोई रूल रेगुलेशन जैसे आपको पिछले 1 साल में टाइफाइड नहीं होना चाहिए, डेंगू नहीं होना चाहिए, आपको डॉग बाइट नहीं होनी चाहिए, 36 घंटे पहले आपको वाइन, अल्कोहल नहीं ली होनी चाहिए, आपको कोई मेडिसिन नहीं ली होनी चाहिए 36 घंटे पहले, आपका BP बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे काफ़ी रूल्स हैं, वो सारे करके उनसे देखा जाता है कि डोनर पूरा फिट है, तो उसके बाद उसकी डोनेशन होती है। तो यहाँ से आप शुरुआत करते हैं, इस जगह पे आप लोगों को बिठाते हैं और यहाँ पे उनसे पूछते हैं। जैसे आप आए हैं यहाँ पे, ये आप डोनेट करने आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहित आपका नाम है। अच्छा, यहाँ डोनेट करने आए हैं, घर वाले बोलेंगे तो नहीं कमजोरी होगी लड़के को? ना, मैं तो भाई 4-5 महीने में एक बार देता रहता हूँ। रेगुलर डोनर है आप? सेहत के लिए अच्छा होता है? हाँ, 3-4 बार पहले भी दे चुका हूँ। हाँ, तो आज यहाँ वैसे भी दिखा वही ठीक है, यहाँ भी दे लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे क्या नाम, मोहित आपने बताया अपना नाम ना? मोहित जैसे यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं, अब मोहित को यहाँ बिठाया जाएगा, यहाँ पे फॉर्म उनका भरा जाएगा, उनसे जानकारी ली जाएगी। जी, मोहित सर से सारी इन्फॉर्मेशन जो डोनेशन के लिए ज़रूरी है वो ली जाएगी। उसके बाद इनको यहाँ से बैग दिया जाएगा ब्लड डोनेशन का, फिर ये डोनेशन काउच पे जाएंगे, वहाँ पे ये डोनेट करवाएंगे अपना ब्लड। जी, तो यहाँ से ये अपना जो काउंसलिंग है उनकी होगी, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, आगे ये लोग जाएंगे यहाँ पे। ये डोनर काउचेज़ हैं या डोनर काउचेज़ हैं या डोनर बेड बोल सकते हैं इसको, फिर वो यहाँ पे आके डोनेट करेंगे। ये साहब वहाँ पे लेटे हुए हैं, ये डोनेट कर रहे हैं जैसे, तो 450 ml इनकी डोनेशन बैग है, जिसमें कंपोनेंट्स भी बनते हैं, प्लाज्मा भी बनता है और प्लेटलेट्स भी बनते हैं। उनसे ये डोनेशन होगी, तो फिर आफ्टर डोनेशन इनको 10 से 15 मिनट इसी बेड पे, इसी काउच पे रेस्ट करवाया जाएगा।
उसके बाद इनको डाइट सेक्शन में 10-15 मिनट डाइट सेक्शन में रेस्ट करवाया जाएगा और डाइट दी जाएगी इनको। जैसे आपने डोनेट कर दिया है, आपने डोनेट कर दिया, क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह। परविंदर सिंह, कैसा फील कर रहे हैं अभी? कोई दिक्कत नहीं है, अब एकदम सही है बिल्कुल। कोई कमजोरी कमजोरी कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आए परविंदर आप? मैं अलवर से आया हूँ, राजस्थान से। अलवर राजस्थान से आए हैं, कब पहुँचे थे यहाँ? मैं करीब पहुँच गया था यहाँ 11 बजे, 11 बजे करीब। कल भी आया था शाम को और आज भी 11 बजे आ गया था। यहाँ कैसे मन किया, यहाँ पे चलते फिरते देख लिया आपने? पहले भी ब्लड डोनेट करते रहे आप? हाँ जी, मैं करता रहता हूँ। मैं साल में 3 बार 2-3 बार कर देता हूँ मैं। हर तीसरे चौथे महीने एक बार? 4 महीने में एक बार। जो आपका ये वीडियो देख रहे हो, क्या कहेंगे उनको ब्लड डोनेट करने के बारे में? अच्छी बात है, किसी के दुख में काम आ जाए, बहुत अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए आप रेस्ट करिए। सुखविंदर, मुझे ये चीज़ बताइए, जैसे इन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया, एक मेरे ख्याल इनके पास एक सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? ये डोनर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं कि डोनर को याद रहे उसकी लास्ट डोनेशन कब की है, और डोनर अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स को जाके दिखाए या अपने घर में रखे, तो बाकी लोग भी मोटिवेट हों इससे डोनेशन में, क्योंकि अपने इंडिया में ब्लड की बहुत शॉर्टेज है। हम देख लेते हैं कि कैंप्स लग रहे हैं, बट वो कैंप्स 5 to 10% ही हैं सिर्फ। अगर हम नेशनल एड कंट्रोल सोसाइटी ब्लड डोनेशन को अंडर उसके गाइडलाइंस के अंडर ये सारी ब्लड बैंक्स चलती हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की है, उसकी रेशो के अकॉर्डिंगली सिर्फ 5-10% ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। बाकी 90% लोग खुद हॉस्पिटल्स में अपनी रिप्लेसमेंट खुद दे के, ब्लड के बदले ब्लड दे के, फिर हॉस्पिटल से वो ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं। आपका मतलब है कि जो वॉलंटरी चीज़, वॉलंटरी एक्शन होना चाहिए, वो अभी तक वैसा नहीं है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इसको अपने अंडर नहीं लेती। ये प्राइवेट, हम प्राइवेट NGOs ही बोल सकते हैं, है ना, या प्राइवेट लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं हैं, वो सब इनको हैंडल करते हैं। जितनी भी शॉर्टेज हैं ये सारी, वो अलग अलग जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, मैक्सिमम डोनेशंस करवाते हैं, कॉलेजेस करवा रहे हैं डोनेशंस, जो सेक्टर्स करवा रहे हैं। बट वो जो डोनेशंस ऑल ओवर हो रही हैं, वो वॉलंटियर डोनेशंस अगर हम ऑल ओवर इंडिया की देखी जाएँ तो 33% है, मतलब वन थर्ड ही है वो, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आपके कहने का ये भी है कि 100 में से 66 बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी का कोई पेशेंट साथी, मतलब परिवार का कोई बंदा बीमार है, तो वो लोग खुद जाते हैं और खुद डोनेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको खुद को देना पड़ता है, क्योंकि ब्लड की शॉर्टेज होती है, पूरा हो नहीं सकता। सो उनको फिर खुद अपने पेशेंट के लिए ब्लड दे के तो रिप्लेस हो जाता है उनका, बस भी कोई भी ग्रुप दे देते हैं, वो मिल जाता है उनको, ऐसा हो जाता है। बट ब्लड विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, भी बिना ब्लड दिए उनको ब्लड मिल जाए, वो बहुत कम होता है। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा एमरजेंसी केसेस, डायलिसिस केसेस, प्रेगनेंसी केसेस, उनमें हो जाता है, जिन केसों में मांगने का टाइम ही नहीं होता डॉक्टर के पास, उनको इंस्टेंट चाहिए होता है। तो उनके लिए हर एक ब्लड बैंक ने 2-2, 5-5, 10-10 यूनिट रिजर्व रखे होते हैं एमरजेंसी कोटा में। वो 33% में से ज़्यादा ब्लड उनको ही जाता है। ना, मेरा एक और सवाल, आप कितने सालों से ये ब्लड डोनेशन कैंपेन चला रहे हैं? जी, हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स तो 2015 में शुरू किए थे, बट हमने जो ब्लड डोनेशन का लाइव डोनेशंस करवानी शुरू की थी। लाइव डोनेशन को ये बोल सकते हैं जहाँ पे फ्रेश ब्लड लगता है, या प्लेटलेट डोनेशंस, जो SGP की डोनेशंस होती है ना, सिंगल डोनर प्लेटलेट, डेंगू केसेस में लगती हैं, कैंसर पेशेंट्स में लगती हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में लगती हैं। वो हमने जब हम कॉलेज में थे 2009 से शुरू की हुई है। जी, तो आपने मतलब आज तकरीबन 11 साल हो गए हैं आपको करते हुए? 10 से 11 साल हो गए हैं, और ये सिलसिला वैसे ही सेवा का कंटिन्यू है। रहरास नाम है सर संस्था का, नाम का मतलब बता दीजिए। जी, रहरास सेवा सोसाइटी, रहरास गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी से एक वर्ड लिया हुआ एक है, और रहरास का मतलब है रास, रह का मतलब रास्ता, रास मतलब पूंजी, अच्छी कमाई की पूंजी, जो हम अच्छे कर्मों की कमाई को बोलते हैं, भी अच्छे कर्म कर लो, उसकी पूंजी इकट्ठी कर लो। ये रहरास का उस शब्द का मतलब वो बनता है। अच्छा, आपने अब तक कितने ब्लड डोनेशन, ऐसा कभी नंबर रखा होगा आपने कि हमने इतने यूनिट्स ब्लड प्रोक्योर किया है ब्लड डोनेशन के थ्रू? हमारा लास्ट ईयर 5000 प्लस यूनिट्स थे, और नेशनल एड कंट्रोल सोसाइटी चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, वो हर एक साल ऑल ओवर पंजाब में से NGOs की सिलेक्शन करती हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। तो वो ऑल ओवर पंजाब में हमारी सेकंड रैंकिंग थी नंबर ऑफ़ यूनिट्स में। मतलब हमारे जो NGO डोनेशन की सेवा कर रही है, यूनिट्स कलेक्ट कर रही है, ऑल ओवर पंजाब में सेकंड रैंकिंग में।
अच्छा, मैं एक और जानना चाहता हूँ आपसे, आप इतने लंबे से भी ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, कुछ हिदायतें जो ज़रूरी आपको लगता है और कुछ मोटिवेशन जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों से? जी, हदायतें बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। एक तो डोनेशन के टाइम काउच पे 10 to 15 मिनट्स ज़रूर रेस्ट करें, चाहे आप जितने पुराने भी डोनर हैं चाहे नए डोनर हैं, बट 10 से 15 मिनट रेस्ट करें। और 1.5-2 घंटे पहले आपका कुछ हैवी मील खाया होना चाहिए। कई डोनर क्या करते हैं, वैसे ही बोल देते हैं कि मैंने खाया हुआ है, बट उन्होंने खाया नहीं होता, तो उससे उनको चक्कर आने का होता है भी, उनको चक्कर आ सकते हैं। ये प्री डोनेशन के लिए 1.5-2 घंटे पहले की डाइट, और आफ्टर डोनेशन 15 मिनट की रेस्ट, और आफ्टर डोनेशन के बाद कुछ डाइट ले के बाद सेम डे अपना 1.5 या 2 लीटर लिक्विड अपना कंप्लीट कर लें। मतलब 1.5-2 लीटर कुछ भी लिक्विड ले लें, चाहे पानी ले लें, जूस ले लें, चाहे दूध ले लें, मतलब पूरे दिन में 1.5-2 लीटर अपना लिक्विड ले लें पानी। ये बहुत अच्छे हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 55 डोनेशंस मेरी खुद की हैं। 55 बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं अब तक? 55 बार मैंने ब्लड और प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स की डोनेशन आप 3 दिन बाद दोबारा कर सकते हो, वो साल में 24 डोनेशंस कर सकते हो आप। तो इसीलिए मेरे नंबर ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं मेरी एज के अकॉर्डिंगली, बट वो मेरी प्लेटलेट डोनेशंस हैं। प्लेटलेट डोनेशन और ब्लड डोनेशन को हमेशा डोनेशन ही माना जाता है दोनों को। तो टोटली मेरी 56 डोनेशन मेरी कंप्लीट है। एक और सवाल है कि आप कैसा लाइफस्टाइल जीना बंदे को चाहिए, जो अगर कोई डोनेट करना चाहता है, किसी को लगता है, और किस तरीके का लाइफस्टाइल उसका होना चाहिए ताकि उस पर भी असर ना पड़े डोनेशन के बाद? नहीं, डोनेशन का किसी पे कोई असर नहीं पड़ता, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको सेम डे कुछ थोड़ा बहुत थकान फील हो रही है ना, बट आपका जो आप रात को अपनी स्लीप पूरी लोगे ना, तो अर्ली मॉर्निंग आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी। मतलब वीकनेस नहीं हम उनको बोल सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने आज जिम लगाया तो यार आज थक गए थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है किसी को, सबको नहीं है। कईयों को तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता भी यार मैं डोनेट करके आया हूँ, अपने आधे घंटे बाद अपने काम में बिजी हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि उसने डोनेशन की है कि नहीं की है। अच्छा, आप पंजाब बेस्ड एनजीओ हैं, पंजाब में आपका ब्लड बैंक का सर्कल होगा, जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ हो? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वैसे हेल्पलाइन नंबर है, बट हमारा एग्जैक्टली हेल्पलाइन नंबर रहरा सेवा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या rehraSeva.org पे हमारा नंबर मेंशन ही होता है। हम 9 to 6 365 डेज़ अवेलेबल हैं, 9 to 6 अवेलेबल हैं, बट अपने डोनर के लिए 24 आवर अवेलेबल हैं, जो कैंप्स में डोनेशन करते हैं चाहे लाइव डोनेशन करते हैं। नॉर्मली हम 9 to 6 अवेलेबल हैं, 365 डेज़। आपसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई संपर्क करे तो? फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन होता है। अगर बाई चांस कुछ चेंज भी हो गया तो वहाँ पे 101% मेंशन होता है, आप उस पर कॉल कीजिए तो आपको 101% उसका रिप्लाई मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल तो नहीं हो रहा? मतलब जिस तरीके से वैसा माहौल नहीं होगा ना जैसा आप किसी ऑर्गेनाइज्ड कैंप में करते हैं, तो कैसे आप गेट टू हो रहे हैं इसमें? हमारा पंजाब में हमारे जो कैंप्स की क्वालिटी है ना, मतलब कैंप्स की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह मानी जाती है हमेशा भी। मतलब रहरा सेवा का कैंप बहुत अच्छी तरह मेंटेन होता है, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल तो हुई यहाँ पे, हमें पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है कहाँ से नहीं मिलती, बट फिर भी हमने बहुत कोशिश करके मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा किया, अभी डोनर्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो के शुरुआत में हमने आपको मिलवाया था काउंटर पे, मेन रिसेप्शन पे जहाँ पे थे मोहित ने अभी इतनी देर में ब्लड डोनेट कर दिया। जितनी देर का ये वीडियो था तो इतनी ही देर लगती है। मोहित, कैसा फील कर रहे हैं अभी? बड़ा अच्छा फील हो रहा है भाई, प्राउड फील होता है। बोलते हैं कि खूनदान करने से किसी और की ज़िंदगी बचाते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई और नेक काम नहीं कर सकते, कम से कम कि ब्लड डोनेट करके कुछ तो पाप अपने कम कर सकते हैं। मेरी तो यही सोच है भाई। मैं एक साल में 2 या 3 बार ज़रूर देता हूँ, तभी मौका मिलता है 2 या 3 बार ज़रूर देता हूँ। कुछ लोगों को मोहित डाउट होता है कि भाई इससे थोड़ी कमज़ोरी बंदे को आ सकती है, अपना घर वाले चिंता में कर जाते हैं जिनको उतनी अधिक जानकारी नहीं होती है, क्या बोलेंगे उनको? सर ये तो मन का वहम होता है। मैं लगातार पिछले 2-3 साल से देता रहा हूँ, लगातार ब्लड डोनेशन मेरे में कोई आज तक कमी नहीं आई। और बस मैं तो यही बोलता हूँ, यंग हैं, कुछ खाते पीते अच्छा खाओ, कोई कमी नहीं आएगी शरीर में, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मोहित से हमने बात की सुखविंदर सिंह कैरों से। उन्होंने कहा कि आप ब्लड डोनेट करें, इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, आना सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं पर्सनली निजी तौर पे ब्लड डोनेट कर चुका हूं और ये एक अच्छा अनुभव होता है। आप ज़रूर अगर कहीं मौका मिले तो आप करें। और इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत पड़ी है तो वो रहराज सेवा सोसाइटी से संपर्क कर सकता है, ख़ास तौर पे पंजाब के इलाके में। आप देखते रहिए लगातार ललन टॉप। मेरे साथी जेरी के साथ सिंघू बॉर्डर से आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।